जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम दोस्तों, हमारी कहानियों को 80% से ज़्यादा लोग एंजॉय करते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार जरूर दें। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है एक राजकुमारी और आंवले का फल तथा राजकुमार। आइए कथा श्रवण करें। एक छोटी सी रियासत का एक राजा था। वह अपने जीवन में बहुत सुखी और प्रसन्न था। उसे किसी तरह का कोई कष्ट नहीं था। उसकी केवल एक चिंता थी कि सर का दर्द ठीक हो जाए। अंत में एक ब्राह्मण ने बताया कि पुराने आंवले के पेड़ से आंवले को पीसकर सर में लगाने पर सर दर्द ठीक हो जाएगा। परंतु पुराने आंवले के पेड़ से आंवले कहाँ से मिलते? बड़ी खोज हुई परंतु आंवला कहीं नहीं मिला। राजा की एक बेटी थी, उसका नाम परी था। वह वहाँ की राजकुमारी थी। वह सुंदर और कोमल अंगों वाली और सुंदर आंखों वाली थी, लेकिन उसकी शादी हो चुकी थी पर गौना नहीं हुआ था। उसने मर्दाना भेष रखा, तेज घोड़ा लिया और अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आंवले की तलाश में चल पड़ी। साथ में था केवल एक तोता। तोता बड़ा चतुर और बुद्धिमान था। राजकुमारी जिस नगर में जाती तोते को पता लगाने के लिए छोड़ देती थी। सब जगह खोजते खोजते वह अपने ससुर के राज्य में जा पहुंची। उसने तोते को पता लगाने के लिए नगर में भेजा। कुछ देर बाद तोते ने उसे बताया कि राजा के महल के पीछे एक पुराना पेड़ है जिसमें आंवले लटक रहे हैं। राजकुमारी ने राजा के बाग में डेरा डाला। संध्या के समय में बाग के अंदर गई और वहां राजकुमार अपनी भाभी के साथ टहल रहे थे। उन्हें देखकर उसके पैर जड़ हो गए। तुरंत लौट आई। उसे देखकर राजकुमार ने भाभी से कहा, भाभी, जनाना करे मर्दाना वेश, यानी स्त्री है परंतु पुरुष का भेष बनाए हुए है। भाभी ने उत्तर दिया, नहीं राजकुमार जी, यह तो मर्द है। हम दोनों को देखकर जो लौट गया। राजकुमार नहीं माने। भाभी ने कहा, अगर यही बात है तो उसका न्योता क्यों नहीं करते? यदि जब मर्द होगा तो जल्दी खाकर चला जाएगा और बच्चे के रोने पर ध्यान न देगा और दूध को उफनते देखकर कुछ नहीं बोलेगा। तोता उनकी बातें सुन रहा था। उसने राजकुमारी को सब कुछ बता दिया। न्योता पाकर राजकुमारी महल में गई और भोजन करते समय उसने देखा कि दूध उफन रहा है पर वह कुछ न बोली। बच्चा फूट फूट कर रोया और उसने कोई परवाह न की। भोजन करके वह लौट आई। उसके जाने पर भाभी ने राजकुमार से कहा था ना कि वह मर्द है राजकुमार जी। राजकुमार ने वही बात दोहराई, ना भाभी, यह जनाना है, जनाना करे मर्दाना भेष। इस पर भाभी ने प्रस्ताव किया, अब तालाब में तैरने के लिए बुला लाओ। यदि स्त्री होगी तो जल्दी थक जाएगी। तोते ने राजकुमारी को सूचना पहले से ही दे दी। अब राजकुमार और राजकुमारी तालाब में तैरने लगे। राजकुमार बीच में लौट पड़े परंतु राजकुमारी उस पार तक पहुंच गई। राजकुमार असफल होने पर लज्जित हुए। भाभी ने फिर कहा, लेकिन राजकुमार ने वही उत्तर दिया, जनाना करे मर्दाना वेश। भाभी ने तीसरी परीक्षा ली। माली को बुलाकर फूलों की सेज लगवाई और राजकुमार जी से कहा, स्त्री होगी तो फूल मुरझा जाएंगे और मर्द होगा तो ताजे बने रहेंगे। लेकिन राजकुमारी को यह खबर पहले ही मिल चुकी थी। वह बड़े सुबह जाग गई और मुरझाए फूल घोड़े के सामने डाल दिए और तोते ने सैया पर ताजे फूल सजा दिए। उसी समय राजकुमारी घोड़े पर बैठकर बाग में गई।
महल के पीछे पहुंचकर घोड़े को एक चाबुक लगाया और घोड़ा दीवार लांघ गया। राजकुमारी ने आंवले को तोड़ा और लौट पड़ी। राजकुमार आया और उसने देखा कि फूल ताजा थे और वह निराश होकर लौट गया। महल के दरवाजे पर एक कागज चिपका देखकर वह पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, राजकुमार जी, मैं आपके महल के पीछे से आंवलों को लेकर जा रही हूँ। राजा साहब को जो कुछ करना है कर लें। राजकुमार ने क्रोध में कहा, तुम्हारे रक्त के 2 चुल्लू ना पी लूं तो राजकुमार नहीं। राजकुमार समझ गया कि यह काम उसकी पत्नी ने ही किया है। तोते ने यह खबर भी राजकुमारी को दे दी। राजकुमारी तुरंत घर पहुंची और आंवले को पीस कर लगाने से राजा बिल्कुल ठीक हो गए। रानी प्रसन्न रहने लगी, परंतु राजकुमारी चिंता से सूखने लगी। एक बार रानी ने राजकुमारी को अपनी कसम रखकर उससे सारी घटना जान ली। उन्होंने धीरज बंधाया, बेटी चिंता न कर, मैं ऐसा उपाय कर लूंगी। कुछ दिनों के बाद राजकुमारी की विदाई की तिथि आ गई। विदाई की तैयारी होने लगी। रानी ने बेसन की एक पुतली बनवाई, बिल्कुल राजकुमारी की तरह। उसके अंदर लाल रंग का सीढ़ा यानी शक्कर को गर्म करके बनाया गया द्रव भरवा दिया और उसे कीमती कपड़े गहनों से सजा दिया। आगे के डोले में उसे बिठा दिया गया और पीछे के डोले में राजकुमारी दासी के रूप में बैठ गई। जब डोले महल के दरवाजे पर पहुंचे तो राजकुमार ने म्यान से तलवार खींच ली और पुतली के 2 टुकड़े कर दिए। रक्त का फव्वारा फूट पड़ा और राजकुमार ने जैसे ही पिया बहुत मीठा लगा। वह अपने आप बोले, जिसका रक्त इतना मीठा है वह कितनी मीठी होगी। राजकुमार को बड़ा दुख हुआ। उसने अपनी तलवार से स्वयं पर चोट करनी चाहिए, परंतु दूसरे डोले पर बैठी राजकुमारी तुरंत कूदी और झपट कर तलवार पकड़ ली और उन्हें सारी कहानी सुना दी। अंत में दोनों प्रेम से रहने लगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।